तो परम पूज्य संत पधार चुके हैं और कुछ ही क्षण में अभी चल के इस भव्य आयोजन का आरंभ होगा। तो सबसे पहले महाराज जी यहाँ पर दर्शन करेंगे, उसके बाद महासभा में पहुँचेंगे। तो महाराज जी ने यहाँ से दर्शन कर लिए हैं, अभी कुछ ही क्षणों में महासभा में पहुँचेंगे और निर्णय बताएंगे। तो महाराज श्री मंच पर पधार रहे हैं और संबोधित करेंगे वैष्णव समाज की इस भव्य महासभा को। तो यहाँ पर सभी महाराज जी के स्वागत में आपने उत्तम उपयोग किया, धन्यवाद। महाराज जी यहाँ पर मंच पर पधार चुके हैं और संबोधित करने ही वाले हैं। भारतीय वैष्णव समाज की आज हमें अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से जो चतुसंप्रदाय वैष्णव समाज के जो लोग हैं, जो भारतवर्ष में एक अत्यंत आदर्श संगठित समाज है। और महाराज जी, बड़ी विलक्षण बात है कि अभी वामन द्वारों की परंपरा, हम लोग जय तो बोलते हैं, चार संप्रदाय की जय, वामन द्वारे की जय, और दिगंबर अखाड़े की जय, अथवा निर्वाणी अखाड़े की जय, निर्मोही अखाड़े की जय। लेकिन पूछो कि आपका द्वारा अखाड़ा क्या है, तो कई बार ऐसा होता है कि विरक्त संतों को भी अपना अखाड़ा द्वारा मालूम नहीं होता। लेकिन पूरे वामन के वामन द्वारे वैष्णव समाज ने उनकी परंपरा को आज भी बचा के रखा है, सुरक्षित रखा है। ये बहुत बड़े गौरव की बात है। अभी एक वैष्णव ने आकर के कहा कि महाराज जी, हमारी माँ अग्रावत है। इन्होंने कहा, अभी ये एसपी है, कहाँ है इस समय? दिल्ली में एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं। तो अभी ये कितने गौरव की बात कि अब अग्रपीठ के आचार्य हैं, हमारी माँ अग्रावत है। तो ये गौरव इन लोगों में आज भी जीवंत है। तो यद्यपि आज हमें आने में थोड़ा बहुत विलंब हुआ, क्योंकि भीड़ बहुत, अभी स्थान में भी इतनी भीड़ कि नीचे उतरना और आना भी बड़ी मुश्किल का काम, और कोई ना कोई विशिष्ट मान भाव आते रहे तो आने में थोड़ा सा विलंब हुआ। लेकिन आप सबका दर्शन करके मन बहुत प्रसन्न है। प्राचीन काल में जब देश विदेशी दुर्दांत बर्बर सनातन संस्कृति के घोर विरोधी आसुरी प्रवृत्ति के लोग, उनके अत्याचार से ये पूरा देश आक्रांत था, उस काल में प्राचीन मठ मंदिरों की परंपराओं की सुरक्षा इसी वैष्णव समाज ने की थी। उस काल में बाबा आना जाना बंद हो गया था लोगों का। इस्लामिक कट्टरवाद अपनी बर्बरता के उच्च शिखर पर था, और उस काल में ये परंपराएं मठ मंदिरों की कैसे चलें, तो आपके पूर्वजों ने अपनी संत परंपरा, वैष्णव परंपरा को जीवित रखते हुए प्रवृत्ति को स्वीकार किया, जिससे ठाकुर के मंदिरों की सेवा पूजा होती रहे। और आज भी जहां तक हम गुजरात, राजस्थान, सौराष्ट्र, दूर दूर तक जाते हैं, प्राचीन परंपरा के जो मठ मंदिर हैं, उनमें आज भी परंपरागत तरीके से ठाकुर जी के सेवायत आपके ही पूर्वज हैं। और इस समय यह समाज
राष्ट्र की, समाज की, सनातन धर्म की सर्वविध सेवा कर रहा है। और सबसे प्रसन्नता की बात है कि पूरा अखिल भारतीय चतुर्थ संप्रदाय वैष्णव समाज संगठित है। इनमें रामावत हैं, निम्बावत हैं, विष्णु स्वामी भी हैं, मध्वाचारी भी हैं। चारों संप्रदाय की परंपरा इनमें अभी भी जीवित है और चारों संप्रदाय के, चतुर्थ संप्रदाय के आचार्यों की छवि को ही प्रत्येक वैष्णव के घर में चारों आचार्यों की छवियां विराजित। अपने अतीत के इस गौरव का हम सदा स्मरण रखें, इसे किसी अवस्था में भुलावें नहीं। ये संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलने चाहिए। और आज व्यवहारिक जीवन में हमें अपनी वृत्ति के लिए पूजा पाठ के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करने होते हैं। व्यवसाय भी करना होता है, नौकरी चाकरी भी करनी पड़ती है, कृषि है तो कृषि भी करनी पड़ती है, और अब तो राजनीतिक क्षेत्र में भी, क्या नाम है वैष्णव जो है, अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री जो हैं, और कई विभाग देख रहे हैं, इस समय पूरे वैष्णव समाज के गौरव को खूब बढ़ा रहे हैं श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी। और बहुत ही योग्य वे हैं, हाँ, विनम्र, मृदुभाषी और अत्यंत योग्य IAS हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अथवा राजनीतिक क्षेत्र में खूब ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी अत्यंत आवश्यक ये है कि हम अपने प्राचीन संस्कार न छोड़ें। वैष्णव समाज के ही कुछ लोगों ने अत्यंत पीड़ित होकर के हमसे कहा कि महाराज जी, हम लोग तो जैसे तैसे बचा के रखे हुए हैं, लेकिन जो नई सभ्यता, नई पीढ़ी आ रही है, कहीं कहीं संस्कार विहीन पाश्चात्य शिक्षा के दुष्प्रभाव के कारण उनका आहार विहार कुछ बिगड़ रहा है। तो इसकी सुरक्षा कैसे? तो ये निश्चित चिंता का विषय है, क्योंकि अब तक आपने अपने पूर्वजों की परंपराओं को अक्षुण्ण बना करके रखा, और ये परंपराएं अनंत काल तक, जब तक सूर्य चल रहे हैं तब तक ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। ये तभी चलेगी जब आगे की पीढ़ी का हम अपने ही सामने कम से कम दूसरी और तीसरी पीढ़ी का निर्माण करके जाएंगे। और दूसरी तीसरी पीढ़ी के निर्माण का एक ही तरीका है, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को, चाहे बालक हो, बालिका हो, स्त्री हो, पुरुष हैं, विधिवत चतुर्थ संप्रदाय में जिस किसी वैष्णव परंपरा में आपकी मर्यादा है, निष्ठा है, उस परंपरा के अनुसार विधिवत किसी संत से वैष्णव संस्कार ग्रहण करके और फिर उस संस्कारों को आजीवन पालन करें। आप 23 घंटा संसार को दो, पर 1 घंटा ईमानदारी से ठाकुर जी के लिए दो। प्रत्येक वैष्णव के घर में आधा घंटे का नाम संकीर्तन और आधा घंटे का सत्संग, ये यदि शुरू हो जाए तो ये परंपरा आपकी कभी धूमिल होने वाली नहीं है। और हम तो स्वयं बहुत गौरव का अनुभव करते हैं कि 52 द्वारों में 14 द्वारे तो अग्रजी से निकले हुए,
रेवासा धाम से 14 द्वारे निकले हुए। जिन मलुकदास जी के स्थान में आप लोग बैठे हैं वो भी श्री अग्रदेवाचार्य जी के नाती चेला के चेला है। श्री मलुकदास जी के गुरुदेव श्री स्वामी देव मुरारी देवाचार्य जी महाराज, देव मुरारी जी के द्वारे के भी आप लोगों में होंगे। हैं कोई देव मुरारी जी वाले? देख लो, दारागंज प्रयाग। तो देव मुरारी जी महाराज वो श्री अग्र स्वामी जी के ही नाती चेला और देव मुरारी जी के शिष्य श्री मलुकदास जी। तो अग्रदेवाचार्य जी के पवित्र रेवासा पीठ से 14 परंपराएं वामन द्वारों में चतुर्थ संप्रदाय की चली हैं और राम स्नेही परंपरा की चार परंपराएं हैं। राम स्नेही संप्रदाय माने राम स्नेही परंपरा रामानंद संप्रदाय से ही निर्गत है और इसके 4 आचार्य, 4 परंपराएं। एक है रेण, जिस परंपरा के आचार्य श्री दरियाव जी महाराज हैं। एक है शाहपुरा, जिस परंपरा के आचार्य श्री रामचरण जी महाराज हैं। और एक परंपरा है सिंथल, जो सिंहस्थल जिसको कहते हैं, बीकानेर के पास में है। और एक और कौन परंपरा है, एक और नाम मैं भूल रहा हूँ, खेड़ापा तो वहीं से निकला हुआ है। हाँ, नाथ। तो ये इनमें से 2 राम स्नेही परंपरा के 2 पीठें वो तो गलता जी से निकली और रैण पीठ दरियाव जी महाराज की पीठ और श्री रामचरण जी महाराज शाहपुरा की पीठ वो रेवासा धाम से निकली। तो 2 आचार्य परंपराओं का संबंध रेवासा से राम स्नेही संप्रदाय की और 2 आचार्यों की परंपरा का संबंध गलता से। तो गलता और रेवासा 2 नहीं है, दोनों एक ही। बड़े गुरु भाई कील जी महाराज जहां विराजे वो गलता पीठ हुआ और उनके छोटे गुरु भाई श्री अग्रदेवाचार्य जी जहां विराजे हैं वो रेवासा धाम। बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक बार गलता पीठ में सभी परंपरा के सभी संतों का, सभी आचार्यों का अधिवेशन हुआ। सब एक जगह इकट्ठे हुए और एक जगह इकट्ठे होकर के सबने एक ही विषय पर चिंतन किया कि जीव का परम कल्याण साधन से होता है कि केवल हरि गुरु संतों की कृपा से होता है। तो कृपा की विशेषता है कि साधन की विशेषता है, एक मत से निर्णय किया जाए। सभी आचार्य उनके भाव प्रमाण हैं। किसी आचार्य की बात ऐसी नहीं है जो ये कही जाए कि ये हल्की है, क्योंकि जो आचार्य जिस मार्ग पर चल करके गया है और उसने सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त की है वो अपनी अनुभूति के अनुरूप अपनी बात सबके सामने रखता है। तो अब जो योग वाले थे वो कहते थे योग का आश्रय लेकर के उस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। कोई कहता था नाम जप, कोई कहता था भगवत अष्टयाम सेवा, कोई कहता था केवल शास्त्रों का स्वाध्याय। सब अपने अपने मत को सबने रखा। तो श्री अग्र स्वामी जी मौन थे। तो श्री कील देवाचार्य जी ने कहा कि अग्रदास जी आप मौन क्यों हैं, आप भी कुछ कहिए। तो इतना सुनते ही उनके नेत्र भर आए और उन्होंने कहा कि साधन की प्रवृत्ति, किसी प्रकार का साधन हो, साधन में प्रवृत्ति और साधन का अनुष्ठान, ये दोनों श्री किशोरी जी की कृपा के बिना संभव नहीं।
इसलिए लाल जी की कृपा भी उसी को मिलती है जिसके ऊपर पहले लाडली जी की कृपा हो जाती है, क्योंकि आचार्य तो श्री किशोरी जी। इसलिए जीव किसी साधन के मार्ग में जाए, लेकिन मूल में साधन साध्य नहीं है, वस्तु कृपा साध्य है, और कृपा स्वरूपी श्री सियाजू है। इसलिए उनका एक पद है, चाहिए कृपा लली सीता की, चाहिए कृपा लली सीता की। ये पद उस समय अग्र स्वामी जी ने संतों के बीच में प्रस्तुत किया। इसमें लगता ऐसा है कि वे साधन का निराश कर रहे हैं, पर साधन का निराश नहीं है। विशेषता श्री किशोरी जी की कृपा करुणा की है। वे कहते हैं, जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर भाव है। चाहियत कृपा लली सीता की। कहते हमारी अनुभूति तो यह है कि हमें श्री किशोरी जी की कृपा चाहिए। उनकी कृपा के बिना जीव साधन में प्रवृत्त हो नहीं सकता। जयंत का अपराध क्षमा के योग्य था क्या? पर श्री किशोरी जी ने अक्षम्य अपराधी जयंत के अपराध को क्षमा ही नहीं करवाया, उसकी प्राण रक्षा ही नहीं कराई, उसको प्रभु का कृपा भाजन बना दिया। इसलिए चाहियत कृपा लली सीता की, नवधा भक्ति ज्ञान का करना, मिट गई शंक वेद गीता की। चाहियत कृपा लली सीता की, षटमत वेद, षटमत है, छह मत है, छह दर्शन है। षटमत वेद पुराण पुकारत, करत बाद नर बपुबीता की। झगड़ो करे, एक दूसरे के सिद्धांत में लड़ाई है। झगड़ो करे अरुझे सुरझे नहीं, मिटत न एक द्वैत गीता की। तो फिर जीव के कल्याण का साधन क्या है? तब अंत में कहते हैं श्री अग्र स्वामी जी कि जाकी ओर तनक हंसी हेरत। श्री किशोरी जी मुस्कुराती हैं, अपने कृपा कटाक्ष से जिस जीव की ओर देख देती है, तो करत सहाय राम जी ताकी। राम जी उसकी सहायता करते, उसके कल्याण का संकल्प करते हैं। इसलिए अग्र अली भज जनक नंदनी, अग्र अली भज जनक नंदनी, पाप भंडार ताप रीता की। चाहियत कृपा लली सीता की। कहते हैं रसिक भक्तमाल नामक ग्रंथ में लिखा है कि संतों ने कहा आपका भाव तो बहुत उत्तम है, लेकिन यही भाव सर्वोपरि है, इसमें क्या प्रमाण है? तब आपने श्री किशोरी जी का स्मरण किया और समस्त महापुरुषों के सामने प्रत्यक्ष अष्ट सहचरियों के सहित श्री जानकी जी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के कहा कि अग्र अली अब तुम यहां से रेवासा चले और वहीं हमको अष्टयाम लाड़ लड़ा, बस फिर आप वहां से चलकर रेवासा बैठे। क्योंकि आप सब जानते हैं श्री कील देवाचार्य जी तो महान योगी थे, 6-6 महीने की समाधि में भी चले जाते थे। तो गलता की सारी सार संभार श्री अग्र स्वामी जी ही करते थे। उनको किशोरी जी ने अब वहां भजन करने की आज्ञा दी। तो अग्रपीठ और गलता पीठ
दोनों एक प्रकार से एक ही पीठ रहे हैं प्राचीन परंपरा के अनुसार। तो हमें बड़ा गौरव है कि भगवान ने श्री रेवासा धाम का जानकी नाथ जी का झाड़ूदार के रूप में हमें स्वीकार किया है। उस कुंज की सोहनी करने का सौभाग्य श्री किशोरी जी ने अपनी ओर से कृपा करुणा करके प्रदान किया है। इस नाते से, श्री अग्र स्वामी जी के नाते से, श्री कील स्वामी जी के नाते से और हमारे चतुर संप्रदाय के समस्त पूर्वाचार्यों के नाते से आप सब हमारे अपने घर के लोग हो। महेंद्र जी हमको मिले थे बेंगलुरु में और इन्होंने इच्छा व्यक्त की तो हमने की बड़ी प्रसन्नता की बात है। आपका स्थान है, जब आप लोग चाहें तो प्रत्येक प्रांत से एक एक दो दो प्रतिनिधि आए हैं, बहुत प्रसन्नता है। एक और बात हम बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदित करना चाहेंगे कि समाज में कई फाड़ नहीं होने चाहिए। आपको थोड़ी सी बात हमारी हो सकता है कुछ अनुचित जैसी लगे, लेकिन हमारा अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं है। हम आप सबको संगठित देखना चाहते हैं। आज विप्र समाज है तो विप्र समाज के भी इतने संगठन हो गए और अध्यक्ष लड़ाई इसी बात की कि हम अध्यक्ष, हम महामंत्री। तो ये जो श्रेय लेने की लड़ाई है, इसको तिलांजलि दे करके सारा चतुर संप्रदाय का वैष्णव समाज एक ध्वज के नीचे रहे, ये हमारी विशेष शिक्षा है। इसमें दो तीन अलग अलग दल न बने, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। संगठन सुमति है और विघटन कुमति है। इसलिए हम लोगों को पूरे समाज को संगठित रहना है। आज बहुत प्रसन्नता की बात यह है कि हमारे वृंदावन की दो विभूतियां यहाँ विराजमान हैं। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के परम पूज्य श्री रसिक माधवदास जी महाराज बहुत अच्छे, बड़े निर्मल और बड़े विनम्र, बहुत सेवाभावी अच्छी वृंदावन की विभूतियों में है। तो दास के आग्रह पर कृपा पूर्वक यहाँ पधारे हैं और विष्णु स्वामी की परंपरा के अंतर्गत श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की परंपरा के परम भागवत, परम वैष्णव और श्रीमद् भागवत की कथा के बहुत अच्छे परिमार्जित वक्ता पूज्य श्री रसिया बाबा जी महाराज भी। तो भाई चतुर संप्रदाय में कम से कम विष्णु स्वामी का भी प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। तो बाबा आके विराज गए। देवलिया वाले महंत जी कहाँ गए, चले गए क्या? श्री जगदीश दास जी महाराज और महाराज जी भी विराजे हैं। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। बाबा को जाना था, लेकिन हमने कहा कि कुछ तो आप आशीर्वाद वैष्णव समाज को लेकर के जाएं। आप लोगों का रेवासा धाम में स्वागत है। आप लोग एक पूरा अखिल भारतीय स्तर का सभी मिल करके एक जगह, सारे संगठन एक जगह बैठ करके वहां भी एक सम्मेलन करें। उसके लिए हम सादर आपको निमंत्रित करते हैं। रेवासा धाम के लिए पूज्य श्री महाराज जी का, रेवासा महाराज जी का प्रिया प्रीतम मिलन महोत्सव, साकेत प्रयाण महामहोत्सव किस तारीख से है? 31 सितंबर से 8 अक्टूबर, 31 अगस्त से 31 सितंबर से आप 31 अगस्त से 8 सितंबर तक रेवासा धाम में पूज्य महाराज जी का, श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज का द्वितीय वार्षिक महोत्सव है। उसमें भी आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि चतुर संप्रदाय वैष्णव महासम्मेलन का अगला जो स्थल आप लोगों ने निश्चय किया है, महासम्मेलन 3 दिन होगा, उसका स्थान आप लोगों ने जयपुर निश्चित किया है। बहुत प्रसन्नता की बात है। और उस जयपुर में 12,
13 और 14 है? ये 3 तारीखें हैं। 12, 13, 14 मार्च 2027 को त्रिदिवसीय महासम्मेलन आप लोगों ने वहां भी रखा है। बहुत प्रसन्नता की बात है। दलिता पीठ को भी बचाने के प्रयत्न में आप सब सदा से जुटे रहे हैं। सबको संगठित होकर के उस पीठ की भी सुरक्षा करनी चाहिए। भगवान की कृपा से जो न्याय व्यवस्था है वो न्याय के ही पक्ष में है। हमारे पक्ष में है, उनके पक्ष में, ये बात हम नहीं कहते। जो न्याय है उसी पक्ष की ओर न्याय व्यवस्था जा रही है। अब सबको संगठित होकर के उस स्थान की भी गरिमा को पुनः उसके स्वरूप में प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। आप सबकी खूब खूब मंगल कामना करते हुए आप अपने परिवार के बालकों को समय से यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी करावें और समय से उनकी वैष्णवी दीक्षा करावें और खूब पढ़े लिखें, खूब आगे बढ़ें, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, लेकिन अपने संस्कार न छोड़ें। इसी मंगल कामना के साथ आप सबको खूब खूब सभी समस्त आचार्य परंपरा की ओर से, चतुर्संप्रदाय वामन द्वाराचार्यों की ओर से आप सबको खूब खूब मंगलमय आशीर्वाद। अब हम पूज्य श्री रसिया बाबा जी से प्रार्थना करेंगे कि वे आप सबको अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करें। श्री पुरुषोत्तम समारंभां विष्णु स्वामी सुमध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्य महाराज जी की आज्ञा का पालन करना है। अब महाराज जी के वक्तव्य के आगे, वाणी के आगे हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन महाराज जी ने आज्ञा करी तो वो हमारे लिए उसका निर्वहन करना परम आवश्यक है। महाराज जी कई बार चिंतन करते हैं, वैष्णव शब्द अपने आप में ही इतना विशिष्ट है और भागवत जैसा ग्रंथ वैष्णवों के लिए ही है। पूरी भागवत, नारद जी चिंतातुर हुए तो सनकादिकों से यही कह रहे हैं कि बोले कि महाराज नहीं वैष्णवता पुत्र है, संप्रदाय पुरस्कार, संप्रदाय पुरस्कार। वाह। बोले जो मूल है वो तो कम होता जा रहा है और ऊपर की जो विशेषता है उन पर हम लोगों का विशेष ध्यान हो गया है। और महाराज जी ने प्रारंभ किया हमारे देश की आजादी का काल खंड, जिस समय जो स्थिति थी। हमने कई बार चिंतन किया, विचार किया तो लगा कि ये आजादी के मूल में कौन है। कोई कहता है स्वतंत्रता सेनानी है, कोई गांधी जी का नाम, कोई किसी का नाम, अनेक अनेक महापुरुषों के नाम लिए जाते हैं और वो दिखे भी है, किया भी है। लेकिन बहुत हमने विचार किया, आजादी के मूल में भी वैष्णव सिद्धांत ही कारगर हुआ है, क्योंकि गांधी जी ने श्री नरसिंह मेहता जी का वो पद, उसी को लेकर के आजादी का आंदोलन प्रारंभ किया कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने। क्योंकि आजादी किस लिए चाहिए? हम सब त्रस्त थे इन आसुरी शक्तियों से। तो वैष्णव इस बात को समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। तो वैष्णव एक संत का जो वाक्य है, संत का जो पद है, उसको लेकर के आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी गए।
लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जिनके सिद्धांत को लेकर गांधी जी ने आजादी दिलाई उनको तो हम भूल गए, और गांधी जी और आगे की बातों का इतना प्रचार हो गया कि जो हमारी मूल संत परंपरा है, वैष्णव परंपरा है, जिसका सिद्धांत हमको स्कूल की शिक्षा में दिया जाना चाहिए था, अब उसका नितांत अभाव हो गया। वहां तो है ही नहीं, वहां तो मैं काले और सबकी शिक्षा दी जाती है। तो हमारी ये प्रार्थना है कि आप सब लोग कहीं ना कहीं शिक्षा के केंद्रों से भी जुड़े होंगे, आप लोगों के कहीं ना कहीं कोई विद्यालय या कुछ ऐसा व्यवस्था भी आप लोगों की होगी, तो उन शिक्षा केंद्रों पर अपने चारों आचार्यों के सिद्धांत को और उनकी जो परंपरा है उसका भी थोड़ा थोड़ा उन बालकों में संस्कार वहीं से आना शुरू हो, और दीक्षा उस बात की हो। शिक्षा वैष्णवी केवल दीक्षा से काम नहीं चलेगा। हम गुरु जी महाराज के पास चले गए, मंत्र ले आए, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैष्णवी शिक्षा भी साथ में हो और वो हमारे स्कूलों से प्रारंभ हो। हम नहीं सरकार के स्कूलों में करा पाए तो हमारे माध्यम से जो स्कूली केंद्र चल रहे हैं, शिक्षा के केंद्र चल रहे हैं, उन केंद्रों में हम अपने समस्त आचार्यों के वाक्यों का बालकों को पढ़ावें, उनको समझावें, जिससे कि मूल जो महाराज जी ने कहा कि 3 पीढ़ी तैयार कर देंगे तो हमारी ये जड़ मजबूत हो जाएगी। तो भैया जड़ मजबूत करने के लिए तो फिर वहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो हम लोग ये प्रयास करें कि हम जहाँ भी शिक्षा केंद्रों से जुड़े हैं वहाँ ऐसे महापुरुषों का आगमन हो, उनका आशीर्वचन हो और आचार्यों के सिद्धांत का वहाँ पूर्ण रूप में प्रतिपादन हो और उनके बताए मार्ग पर हम सभी लोग चलें। ऐसी हम महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम दे रहे हैं। आप सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री हो गया, हमने महाराज जी की तरफ से बोल दिया और बाबा ने बोल दिया। तो अभी आज हमारे साथ में महेंद्र जी हैं जिन्होंने इस वैष्णव समाज को एकत्रित किया और मूलक पीठ के महाराज जी को यहाँ पर आमंत्रित किया। तो जानते हैं। राधे राधे जी, कैसा अनुभव? राधे राधे राधे। अनुभव क्या करना, मैं तो भावुक हो रहा हूँ, गला रुंध रहा मेरा कि ये मतलब समाज का इतना उत्साह होगा और महाराज श्री का इतना वात्सल्य होगा कि वो मतलब सबने जो है सब बिल्कुल परिवार जैसा लगने लगा हम लोगों को, कि परिवार को संबोधित कर रहे हैं महाराज जी, परिवार को बांधने की बात कर रहे हैं महाराज जी। और हमारे जो जितने भी वैष्णव जन हैं वो सब एक परिवार की तरह पेश आ रहे हैं कि भाई इनमें जैसे किसी में कोई है ही नहीं, कि जैसे सारे सब एक ही परिवार के, एक ही घर के लोग हैं, इस तरह से सारे पेश आ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। हमारा संबल बढ़ा है और हमारी हिम्मत बढ़ी है और हम इस और भी ज़्यादा और उत्साह से जो है इस काम को और अच्छे से करें। जब हमारी जो हमारा अंदाजा था कि हम 1.5 लाख लोगों को ये सम्मेलन करेंगे, तो हम इसको और हम चाहते हैं कि हम इसको 2 लाख लोगों तक बढ़ाएं और लोगों में इसको जो है जो पूरा जो भी हमारे समाज के लोग जो हैं उनको इकट्ठा करके ये सब करें। धन्यवाद। महाराज जी ने इस उत्सव पर जो संदेश दिया है वैष्णवों को एक साथ होने के लिए, उसमें क्या कहना चाहेंगे? अरे महाराज जी तो हमारे गुरु हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने आज सबको रास्ता दिखा दिया कि आप अलग अलग जाओगे तो कुछ नहीं पाओगे और एक साथ होगे तो सब कुछ पाओगे। जिस प्रकार एक नोट के 4 टुकड़े करके उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, इसी प्रकार अगर टुकड़ों में बटोगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, और अगर साथ में होंगे तो आपका जो है सब लोग सम्मान करेंगे और आपकी वैल्यू होगी। तो महाराज जी का बहुत बहुत ये हम लोग हृदय से जो है उनका आभार व्यक्त करते हैं और महाराज जी को नमन करते हैं कि वो महाराज जी जैसे मार्गदर्शक हमारे साथ हैं और उनका सानिध्य और उनका वृद्ध हस्त जो है हमारे सर के ऊपर है। हम उनका हमेशा आदर करते हैं, हमेशा उनका जो है वो पूज्य है हमारे लिए। आगे आने वाला जो प्रोग्राम है आपका चतुर्वैष्णवों का, वो कौन से स्थान पे होने वाला है और कितने तारीख में होगा? आज महाराज जी के श्रीमुख से उस स्थान की घोषणा हुई है, जयपुर में होने वाला वो कार्यक्रम, और तिथि की घोषणा भी जो महाराज जी के श्रीमुख से हुई है कि यह 12, 13 और 14 तारीख जो मार्च की आने वाली 2027 की, उन तिथियों में ये कार्यक्रम फिक्स हुआ है। तो ये आने वाले 12, 13, 14 मार्च 2027 को ये कार्यक्रम जयपुर में होगा। जी, तो ये आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पूरे भारत के, पूरे इंडिया के, मेरे संप्रदाय के, मेरी समाज के लोग को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके आता है और सब अपने विचार यहाँ पे रख सकते हैं, अपने सजेशंस रख सकते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो किसी हेल्प की ज़रूरत में है,
तो उसको सबसे पहले जो साथ मिलेगा वो हमारी सोसाइटी के, हमारे समाज के लोगों का मिलेगा, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आज मैं दिल्ली में किसी से हेल्प मांग रहा हूँ तो मुंबई में बैठे हुए मेरे समाज के लोग भी मेरी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे और मेरे साथ जुड़ पाएंगे। दूसरा, ये ऐप जनरेशन गैप ख़त्म करती है, क्योंकि मेरा यूथ, मेरा एजेड पर्सन और मेरा आने वाला कल्चर, हर एक जनरेशन के लोग आपको इस ऐप पे मिलेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली जो हमारा एक जनरेशन गैप है, जो हमारे आइडियाज़ में डिफरेंस होता है, वो मैं ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अपने विचार भी रख सकता हूँ और मैं उसी सिंगल प्लेटफॉर्म पे, जो कि मेरे बाद जनरेशन आने वाली है, जो जनरेशन मेरे से आगे जा चुकी है, मैं उन सबके विचार, उन सबके सजेशन यहाँ पे देख पाऊँगा, समझ पाऊँगा और मुझे सीखने को हर एक समाज के लोग से बहुत कुछ मिलेगा। तो सबसे बेस्ट पार्ट इसका यही है कि यूथ बेसिकली, अगर आप आजकल देखोगे तो वो गैदरिंग में बहुत कम इन्वॉल्व होता है, क्योंकि सब या तो जॉब कर रहे हैं या फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। इनफैक्ट मुझे भी बहुत मुश्किलों से यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन यही अगर मैं अपने घर पे बैठे बैठे एक सिंगल ऐप जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अगर मेरी खुद की ऐसी ऐप है जहाँ पे मेरी समाज के लोग हैं, जहाँ पे मैं अपने समाज से रिलेटेड काम क्या हो रहे हैं, क्या होने वाले हैं, क्या इवेंट हैं, वो देख सकता हूँ। तो अगर मैं ये चीज़ फील कर पा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसा जितना भी यूथ होगा, अगर उसको ये पता होगा एक्चुअल में कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ या फिर मेरे समाज में जो इवेंट होने वाला है या जिस तरीके की मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड कौन लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं, मैं किन लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है हर एक यूथ जुड़ना चाहेगा। और जुड़ना ही नहीं चाहेगा, उसके अलावा वो बहुत अपफ्रंट होकर पार्टिसिपेट करेगा जो भी आने वाले इवेंट्स होंगे। बस उनको ये पता होना चाहिए कि वो जहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए वो आगे आ रहे हैं, उस चीज़ से वो अपना ही नहीं पूरे समाज का भला कर रहे हैं। समाज के यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हाँ, हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं अपने काम में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और अपने ऑफिसेज में, लेकिन मेरा एक सजेशन यही है कि हमें थोड़ा सा धार्मिक स्थलों पे भी जाना चाहिए और अपना थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन में भी बिताना चाहिए, क्योंकि मैं 20 मिनट के इस उसमें ये फील कर पा रहा हूँ कि मैं शायद बहुत कुछ और ऊपर सोच सकता हूँ जो कि अभी तक मैं नहीं सोच पा रहा था। एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जब आपके आसपास पॉजिटिव लोग होते हैं तो ही आ पाती है, और ये मुझे तो नहीं लगता कि मैं ऑफिस में या फिर अपने बिजनेस में या फिर घर के पास रह के ये एनर्जी सेम फील कर सकता हूँ। तो आई रिकमेंड ऑल टू प्लीज कम हियर एंड जॉइन अस। आज जो वैष्णव समाज की महासभा हुई है, कैसा रिस्पॉन्स रहा उसका? क्या महाराज जी ने बोला? नहीं, महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही, शास्त्र सम्मत कही। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका जिक्र है, कई जगह जिक्र है। वैष्णव समाज वास्तव में शुरू से ही समाज की उन्हीं धरोहरों में से एक रहा है जो सनातन धर्म को बचाने के लिए सबसे आगे रहा था। लेकिन अधिकांश बात यह है कि परिस्थितियों के अनुसार इसके अलग अलग बट जाने से, अलग अलग रहने से थोड़ा सा हम लोगों की पहचान कम हुई। बकाया पूरे धर्म की अगर कहीं मान्यता शुरू होती है तो वैष्णव धर्म से ही होती है। यही हम लोगों का कहना है कि हम लोग संगठित होकर इस व्यवस्था को आगे। धर्म का प्रचार करने में थोड़ा पीछे रह रहे हैं, इसका क्या कारण है? क्यों वैष्णव पीछे रह पा रहे हैं? नहीं, वैष्णव पीछे नहीं है, वैष्णव अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसमें कुछ लोग केवल भजन करने से वैष्णव कहें अपने को, तो ये नहीं है। वैष्णव एक शुद्धता का प्रमाण है। हम लोग श्री वैष्णव हैं, वैसे शुद्ध पूरा माना जाए तो लक्ष्मी युक्त, मतलब मैं परिवार के हम जिस धर्म का आचरण करेंगे वो वैष्णव धर्म है, श्री वैष्णव धर्म है ये। और जो कहता है वैष्णव, वैष्णव मीन्स शुद्धता है, उसमें जाति पाति की बात नहीं आती है, शुद्धता की बात आती है। आप अपनी सनातन परंपराओं को शुद्ध रखें और उन्हीं के अनुसार अपना कार्यक्रम आगे चलाएंगे, वही वैष्णव कहलाएंगे। सनातन परंपरा है ना, कहेंगे यही। आदमी कुछ नहीं होता तो घर में जाके ठाकुर जी का दर्शन कराता था और भीख मांगने वाला काम नहीं था, वो केवल ठाकुर जी की सेवा पूजा के लिए प्रसादी थी, उसकी मर्यादाएं थी। गुरुद्वारे से जो आदेश होता था उतना ही करते थे, उसके लिए एक सीमा थी, 5 वर्ष 11 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं करता था वो आदमी। 5 साल उनको मंदिर देवाली की व्यवस्था करनी है, तो जो मिलता था समाज से उससे उसका भोग लगना है और उसी से समाज का कल्याण होना है। उसी प्रसादी को पाते थे लोग, उसको संग्रहित नहीं किया जाता था। अगर कोई मंदिर पे आता है, कोई भी वैष्णव आता है, अतिथि आता है, उसी से उसकी सेवा होती थी। आज
आज के यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज के जो जवान हैं, नौजवान बच्चे हो रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हमारी परंपराएं सनातन की हैं। अगर बच्चा है वो अपना काम करे, काम कर्म अपनी जगह है और ये सनातन परंपराएं अपनी जगह हैं। हम लोग अपनी परंपराएं त्याग के नहीं, त्याग तो केवल जो दुष्कर्म है उसका करें। आज के यूथ अगर उस गलत आचरण को करता है तो वो शुद्ध आचरण का वैष्णव नहीं कहलाएगा। आचरण ही सनातन है, ये आचरण ही शुद्धता है। और वैष्णवी आचरण, वैष्णवास्त्र है, वैष्णव शास्त्र है, इसके नाम से कई परंपराएं हैं जो प्राचीन ग्रंथों में वर्णित हैं। उसको अगर देखा जाए, सुना जाए, पढ़ा जाए तो समझ में आती है कि श्री वैष्णव व्यवस्था क्या है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा वैष्णव ब्राह्मण, जो वैष्णव हैं शुद्ध होते हैं, तो शुद्ध ब्राह्मण हैं, हम सब ब्राह्मणों से ऊपर हैं और विष्णु भगवान के हम उपासक हैं, तो इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और अपने गद्दी पर रह करके पूजनीय हैं। और सब आचार्यों के पीठ, जो हमारी चार संप्रदायों के पीठ हैं, उसमें वैष्णव सर्वोपरि है। तो इसलिए हम अपने बच्चों को भी जनेऊ संस्कार और ये सारे नई युवा को सिखाएं, जिससे हमारे आगे चल के पीढ़ी हमारे सनातन धर्म का पालन कर सके और आगे बढ़ सकें। बच्चों में आगे 3 पीढ़ी तक, जैसे महाराज जी ने बोला ना, उनमें हम जागृति पैदा कर जाएं। जो हमारी 3 पीढ़ी तक बच्चे याद रखेंगे तो वो भी अपने आगे बच्चों को वो भी बढ़ाएंगे। 3 पीढ़ी तक हम अपने बच्चों को बढ़ा जाएं। यही है वैष्णव का धर्म और अपना कर्तव्य करने का। वैष्णव एक बहुत ही पुराने जो युग से जो चले आ रहे हैं ना, वैष्णव जो अपने रक्षा, देश की रक्षा करने में वैष्णव का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है। जैसे बैरागी वो जो ना, जो सरदार जी थे ना बैरागी, वो उन्होंने तलवार से रक्षा की किसी पहले। 1931 की जनगणना का वो शब्द है, वर्तमान में वो चीज वैष्णव है, तो उसको श्री वैष्णव ही है। पहले नागा के रूप में जो हमारे महाराज पुराने नागा रूप में सब तरह से इतने पीठ बन करके रक्षा करिए देश की, वो वैष्णव होने की है। इसलिए देश में सर्वोपरि वैष्णव ही है। कोई भी शिष्य नागा संप्रदाय को नहीं मानना चाहता है और ग्रस्त बचना चाहता है तो गुरु की आज्ञा से वो ग्रस्त परंपरा में चला जाता था, लेकिन परंपरा वैष्णवी मानता था। अच्छा, एक बात ये थी, जितनी शादी होती है पहले जाट ब्राह्मणों की, जिसके सब में कंठी देने का जो, जैसे जो शादी से एक दिन पहले वो होता ना, वो जो उनका जो भंडारा होता है ना एक दिन, तो उससे पहले जो भीख मांग के अपने परिवार से लाते हैं वो गुरु हम ही बनाते हैं, कंठी देते हैं। वो वैष्णव का ही हम ही लोगों का काम है। उनको गुरु कंठी देने का, मंत्र देने का, वो पहले हमसे ही, हम ही गुरु बनते हैं जितनी भी शादी होती हैं समाज के। बाकी और जो हमारे जो पहले जो बता रहे हैं ना, जो हम जो गुरु जैसे पूर्णो और ना मावस के लिए जो लोगों को भेजते थे कि घर घर जाके के आज पूर्णो मावस, पहले वो सीधा देने आते थे मंदिरों में, अब वो वहाँ जा करके बोले महाराज जी हमें याद नहीं है, तो इसलिए वो हमारे चेले शिष्य जाते थे गुरु बस पूर्णों को और मावस को। ये रोजाना का काम जैसे कुछ लोग और करते हैं, तो वो नहीं है। अपने गद्दी पे पूछते हैं वैष्णव, मंदिरों की मेहनत टाइम में अपनी गद्दी पे समाज में सम्मान पा रहे हैं। आप सभी को राधे राधे। आज वैष्णव समाज की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में वैष्णव समाज इकट्ठा हुआ है। ये वही वैष्णव समाज है जो सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा आगे रहता है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर प्रकार से सहायता भी करता है। तो आज वैष्णव धर्म की बहुत बड़ी महासभा हो रही है। आज हमारे साथ में गजेंद्र जी यहाँ पर समाज से भी बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या यहाँ की जो रणनीति तैयार होगी वो कैसी रहेगी आगे, जिससे कि वैष्णव समाज सनातन धर्म की रक्षा हेतु क्या क्या कार्य करेगा। राधे राधे। राधे राधे भैया। देखिए, जैसे आपके जानते ही हैं कि हमारी चतुर संप्रदाय वैष्णव समाज पूरे हमारे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में फैली हुई है। और ये चतुर संप्रदाय की जो हमारी समाज है उसमें से अलग अलग संगठनों के द्वारा हमारी समाज सेवा जो की जा रही है, तो हमारा ये उद्देश्य है इस मीटिंग का, क्योंकि पहले हमारी ये मीटिंग पुष्परम में भी हुई, जयपुर में हुई और दिल्ली में हुई, ये लास्ट की मीटिंग है। तो ये हमारा जो समाज है वो अलग अलग जो संस्थाओं में बटा हुआ है वो एक एकत्रित हो और एक संगठन के बैनर तले हम जब कभी भी कोई भी काम करें, तो इसमें जयपुर में हमारे जो धर्माचार्य हैं उन्होंने ये निश्चय किया है
कोई हमारे पूरा हिंदुस्तान का एक संगठन, सभी चारों जो संगठन है वो सब मिलके और जयपुर में बहुत बड़ा सम्मेलन करें और उसमें हमारा लक्ष्य रहेगा 3 और 3.5 लाख के करीब वैष्णव समाजों को इकट्ठे करने का। विष्णु भगवान का जो स्वरूप है वैष्णव समाज आज बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि कार्य कर नहीं पा रहा है, क्योंकि जैसे टिर्री चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, तो उन्होंने अब ये जो धर्म का काम है उन्होंने चालू कर दिया। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, शुरू में जब राजा महाराजाओं के रजवाड़े हुआ करते थे उस समय हमारी समाज को मंदिर में पूजा अर्चना करने का एक दायित्व मिला था। तो हमारे जो वैष्णव समाज को ही राजा महाराज जो महाराज के नाम से पुकारते थे, और जब कभी भी हमारे जो पुरखा थे वो जब रजवाड़े में जाते थे राजा के पास, तो राजा भी खुद महाराज दंडवत करके तब उनका सम्मान करते थे। धीरे धीरे जो लगातार जनसंख्या बढ़ती चली गई, परिवार बढ़ते चले गए, सीमित साधन थे, उस समय पर मंदिरों का बंटवारा हुआ, फिर बेटा हुए, नाती हुए, जिससे जैसे उनकी जो परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई, तो हमारे जो समाज है वो शिक्षित नहीं हो पाया, और शिक्षित नहीं हो पाया यही कारण है कि हमारा जो समाज है बहुत पिछड़ गया। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि हमारे राजस्थान में देखिए कई जज हैं हमारे समाज के, और कई अच्छे पदों पर IAS IPS हैं, तो हमारा समाज अब बहुत तरक्की कर रहा है। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं लक्ष्मी ग्रुप का एक मालिक हूँ, इसमें 1250 आदमी मेरे ग्रुप में काम करते हैं। मुझे हाईएस्ट टैक्स पेयर में जो आगरा मंडल है उसमें मुझे सम्मानित किया था चीफ कमिश्नर ने, क्योंकि मैं लगातार 2 साल हाईएस्ट टैक्स पेयर रहा था आगरा मंडल में। समाज सेवा में मुझे राजीव गांधी अवार्ड, 4 देशों के शिखर सम्मेलन में गोल्ड मेडल और नेपाल समरसता अवार्ड 395 अभी तक सम्मान मुझे मिल चुके हैं। तो हमारा समाज भी बहुत तरक्की कर रहा है, और हमारा समाज भी लगातार अपने समाज को उठाने का, उत्थान करने का बहुत प्रयास कर रहा है। और वही प्रयास के बैनर तले इसमें जो आज जो कार्यक्रम हुआ है वो उसी को मद्देनजर हुआ है कि हमारे वैष्णव परिवारों को अधिक से अधिक कैसे, चाहे बिजनेस हो, चाहे सर्विस हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, हमारे समाज के बच्चों को आगे तक कैसे बढ़ाया जाए, यही हमारा सिद्धांत। तो इस महासभा में जनगणना अगर हमारी वैष्णव समाजों की हो जाएगी तो उस जनगणना से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? देखिए, जनगणना ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि कई अलग एरिया में कहीं वो स्वामी लगाते हैं, कहीं वैष्णव लगाते हैं, कहीं पे बैरागी लगाते हैं, कहीं कुछ लगाते हैं। तो ये वैसे है हमारे चतुर संप्रदाय का ही, बामन गोत्रों का ही परिवार है, लेकिन जो अलग अलग उसमें बटा हुआ है, तो हमारा ये भी मानना है कि जब कभी भी जनगणना हो तो उसमें अपने नाम के सामने वैष्णव लिखें, उसके आगे चाहे आप स्वामी लिखो, चाहे वैष्णव लिखो, चाहे बैरागी लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन उससे आगे आप अपने नाम के सामने वैष्णव जरूर लिखें। यही एक कारण है कि हम जो जनसंख्या जो इस समय जनगणना होगी तो उसमें वैष्णव समाज का हमारा वर्चस्व रहेगा। अभी आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे किस तरीके का भव्य आयोजन यहाँ मीटिंग में होगा, और सभी वैष्णव समाज एक साथ इकट्ठे होके एक बार फिर सनातन धर्म की रक्षा हेतु आगे ही खड़े रहेंगे। वो तो खाली भरी हुई है। वो तो रखी ना ऊपर।